नमस्कार। जन मीडिया टीवी के इस विशिष्ट कार्यक्रम गीता जीवन का दर्शन एवं प्रकाश पुंज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम समझेंगे कि जो युवा मन है, चेतन है, वो किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है गीता को अगर ठीक ढंग से समझा जाए। इस जानकारी को लेने के लिए हमारे साथ विशिष्ट अतिथि उपलब्ध है प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय जी, जो कि एचओडी फिलॉसफी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे कि जो गीता का सार है, गीता लोगों ने पढ़े है, अच्छे तरीके से समझा है, अगर उसको हम कुछ शब्दों में समझना चाहें कि युवाओं के प्रति वो क्या चीज़ है, कैसे उसको युवाओं को देखना चाहिए, कैसे उसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अपने जीवन में ढाला जा सकता है, मैं चाहूँगा आपसे कुछ वर्णन उस पर। सबसे पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करने के पूर्व जी ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि गीता क्या है। जी। वेदों का सार तत्व वेदांत यानी उपनिषद है जी, और उपनिषदों का सार तत्व गीता है। अच्छा, मतलब डबल फिल्टर्ड है यानी जी। कहने का आशय ये है कि गीता एक प्रकार से सनातन भारतीय परंपरा का मूल तत्व है, मूल सिद्धांत है, सार तत्व जी। इसलिए गीता में ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं है कि जो गीता में न मिल सके। महासमुद्र सागर है, अच्छा, उसके एक पक्ष की चर्चा ही की जा सकती है। जैसे आपने कहा कि आज की मुख्य समस्या ये है कि हमारे युवा वर्ग दिग्भ्रमित हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हैं, और गीता में जीवन के लिए जीवन दर्शन के रूप में क्या प्रकाश, क्या प्रेरणा आज के युवकों को मिलती है। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि गीता का जो मर्म है, गीता की जो पात्र है, ठीक, कौरव पांडव, ये दो कबीलों के युद्ध का वर्णन नहीं है। गीताकार ने दो परिवारों या दो कबीलों की लड़ाई का निरूपण नहीं किया। जी। गीता का प्रारंभ कहाँ से होता है? धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं, पहला श्लोक यही शुरू होता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्च का किम कुर्वत संजय। जी। संजय से प्रश्न करते हैं जी। हे संजय, युद्ध के मैदान में जो युद्ध के लिए उत्सुक है, मेरे पुत्रों ने और मेरे अनुज पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ पर आप देखिए, उनके अनुज यानी पांडु की मृत्यु हो गई थी जी। महाराज धृतराष्ट्र पर ही वो आश्रित थे। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन धृतराष्ट्र एक विषमता मूलक द्वैत बुद्धि का प्रतीक है जी। ये है पुत्र मोह जनित आसक्ति, मोह और अज्ञान का प्रतीक है। अच्छा। धृतराष्ट्र को एक पात्र के रूप में देखें। आज हम देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। सही बात है। जब हमें हमारे आश्रित कोई रहता है, भाई का पुत्र कुछ, तो हम अपने पुत्रों के बारे में तो पक्षपात करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, लेकिन अन्य लोगों की चिंता नहीं करते हैं। यही बात है कि धृतराष्ट्र क्या है। धृतराष्ट्र को एक पात्र के रूप में न देखें आज के लोग जी। धृतराष्ट्र एक अज्ञान और मोह से ग्रस्त, पुत्र मोह से ग्रस्त व्यक्ति है जी। ये प्रवृत्ति है जी। जो आज भी है लोगों जी। इसलिए मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि गीता इसलिए आज प्रासंगिक है कि धृतराष्ट्र की प्रवृत्ति से लोगों को बचना चाहिए। जी, आपका ये मैं मतलब इसमें संकलन में और जोड़ दूं, क्योंकि महाभारत का जो एरा है वो राजा भरत से स्टार्ट हुआ, भारत से हुआ, और भरत ने अपने पुत्र को ना गद्दी देते हुए किसी कर्मठ युवक को, जो कि राज्य भार संभाल सकता था, उसको गद्दी दी थी। और
बाद में धृतराष्ट्र ने उसका जस्ट विपरीत किया। तो आपकी बात मुझे बड़ी प्रासंगिक लगी। अच्छा, अब कौरव क्या है? जी कौरव केवल एक पात्र नहीं है, जी जी कौरव एक प्रवृत्ति है। जी लोभ, जी ईर्ष्या, अहंकार, मद, मात्सर्य, जितने मनोविकार हैं, ये प्रवृत्तियां ही कौरव के रूप में दिखाई दी जी, जिसे गीता के 16वें अध्याय में जी आसुरी संपद कहा गया है। अच्छा, आसुरी संपद क्या है? अहंकार। मैंने अमुक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लिया, अन्य शत्रुओं को विजय प्राप्त कर लूँ, ये अहंकार। दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। आप ये इस पर और शोध करने की जरूरत है, इस साइकोलॉजी पर, कि आज के युवकों को में कहीं दुर्योधन की प्रवृत्ति नहीं विकसित हो रही है। दुर्योधन क्या है? जी, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। बिल्कुल ठीक बात है। और महाराज धृतराष्ट्र की सभा में उन्होंने कहा कि अगर आपको मतलब इंद्रप्रस्थ से बहुत मोह है तो 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, संधि हो जाएगी। क्या धृतराष्ट्र के पास 5 गांव नहीं था देने के लिए? लेकिन ये बात नहीं थी। दुर्योधन ने क्या कहा? सूच्याग्रम दास्यामि युद्धे न बिना केशव, युद्ध के बिना इनको सुई की नोक को जमीन नहीं दूंगा। ठीक बात। क्यों कहा ऐसा? जिसके साथ भीष्म जैसे महाबली हो, जो अकेले पूरे युद्ध को समाप्त कर सकती है, जी, जिसके साथ द्रोणाचार्य जैसे महाधनुर्धर हो, महान धनुर्धर हो, जिसके पास कर्ण जैसे महारथी, उसको अहंकार नहीं होगा। हाँ, और कर्ण ने विश्व विजय किया ही था कुछ। आज भी यदि कोई हाई प्रोफाइल के युवक हैं, अच्छे परिवारों से संबंधित हैं, तो कानून कायदा नहीं देखते। उनको अहंकार में, और ये अहंकार में इतना ज़्यादा अपने को निमग्न कर लेते हैं जी, कि समझते हैं अन्य लोग कुछ नहीं जी, है। और यही अहंकार उन लोगों के पतन का कारण होता है। जी। तो युवकों को दुर्योधन जैसे अहंकारी की ये प्रवृत्ति है, उससे बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा प्रश्न ये है गीता का कि आज क्या चाहे युवा वर्ग हो या कोई मनुष्य हो, पाप क्यों करता है? अर्जुन का प्रश्न, जी, अर्जुन क्या है? अर्जुन कहने के लिए एक पात्र है। अर्जुन एक नैतिक मन है। मन चंचल होता है, अनेक विकल्पों विचार करता है। पहला अध्याय गीता का अर्जुन विषाद योग है। ठीक बात। और जब दोनों सेनाएं सामने आती हैं तो अर्जुन ये सोचते हैं कि ये तो वहाँ अनर्थ हो जाएगा, हमारे गुरुजन बंधु बांधव सब मारे जाएंगे, कुल की स्त्रियां दूसरी सब विधवा हो जाएंगी, पाप बढ़ेगा, पिता नरक में चले जाएंगे। और दूसरा संशय ये था कि पता नहीं युद्ध में हम जीतेंगे कि कौरव जीतेंगे। जिनके पास ऐसे ऐसे महारथी हों, इन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूँ ये जीतेंगे कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं रक्त से सने हुए सिंहासन पर बैठना पसंद नहीं मुझे। मैं भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत कर लूँगा, इनको मारना मुझे ठीक नहीं लगता है। जी। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात तो बड़े ज्ञानियों जैसी आप कर रहे हैं, लेकिन इनका मोह परिणाम के प्रति और परिवार के प्रति आसक्ति के कारण। अर्जुन का यह मोह विषाद क्यों पैदा हुआ? विषाद और संशय का परिणाम था जी, भयावह परिणाम, अच्छा परिणाम, बुरा परिणाम, युद्ध में विजय पर संशय, ये अनेक कारण थे जो अर्जुन को विचलित करते हैं। जी। तो श्री कृष्ण ने इसी बात को उन्होंने कहा कि आपके मोह का कारण परिणाम है, आसक्ति है। आसक्ति है, कायरता भी है, एक जगह उद्धरण जरूर। हाँ, तो माँ क्लव्यम गमा पार्थ जी, नपुंसकता को छोड़िए। हाँ, जो बिल्कुल बोला। क्षत्रिय है आप, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? जी। अच्छा प्रोफेसर साहब, बड़े अच्छा आपने प्रसंग जोड़ा। धर्म और कर्म दोनों की व्याख्या गीता में करी गई की गई है। लेकिन जब मैं अपने मन से पूछूं या फिर कुछ युवाओं के साथ बैठता हूं तो इन दोनों में बारीकी से जो एक डिफ्रेंसिएशंस होना चाहिए या समझ होनी चाहिए हमारे धर्म के प्रति, ये मतलब ये हिंदू धर्म है या धर्म ही है या कुछ और चीज़ है ये, या हमारे कर्म क्या होनी चाहिए, इस पे मैं आपसे व्याख्या चाहूँगा। धर्म का तात्पर्य केवल पूजा पाठ नहीं है जी, तिलक लगाना ही धर्म नहीं है। रिलीजन के अर्थ में धर्म का प्रयोग नहीं किया गया जी। धर्म शब्द का एग्जैक्ट अनुवाद विश्व की किसी भाषा में नहीं हो सकता। धर्म में पूजा पाठ भी याद है कि केवल वही तक सीमित नहीं है।
कर्म का तात्पर्य जो गीता में किया गया है वो ये है कि गुण और कर्म जी दोनों के अनुसार धर्म का निर्धारण होता है। जी गुण और कर्म के अनुसार लोगों को कर्तव्य बताया गया है। गुण से तात्पर्य सात्विक, राजसिक, तामसिक, एक्चुअली बहुत एक समस्या दूसरे जुड़ी हुई है। जी जी तो कर्म भी मतलब हमारे जो गुण होते हैं जी प्रकृति के 3 होते हैं, जी सात्विक, हाँ राजसिक, तामसिक। हाँ तो ये जो गुण है वो प्राकृतिक है, हम्म, धर्म जो है वो प्राकृतिक नहीं है। हम्म। कर्म प्राकृतिक है, कर्म और प्राकृतिक है। गुण प्राकृतिक हाँ, है। धर्म केवल धर्म प्राकृतिक नहीं है, जी धर्म दैवी विधान है। जी धर्म जो है वो आध्यात्मिक है। हम्म, कर्म प्रकृति होता है, कर्माण क्रियमाण सर्वशा, हम्म, सारे कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। हम्म, कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, हम्म, लेकिन धर्म कभी बुरा नहीं होता है। धर्म मतलब वर्चू, सद्गुण ही होगा, उसमें अच्छाई होगी। जी मैं मतलब इसको क्या इस परिप्रेक्ष्य में देख सकता हूँ कि जो हमारे कर्तव्य हैं उसको हम धर्म देखें, क्योंकि गीता में इस बात का बड़ा ही अच्छे तरीके से उल्लेख किया गया है स्वधर्मे निधर्म श्रेयापर धर्मो Yes. भयावह। जी जी देखिए कर्तव्य भी धर्म है, जी लेकिन धर्म केवल कर्तव्य तक सीमित नहीं है। जी मैं यही जानना धर्म एक हूँ। व्यापक शब्द है जी जिससे समस्त सृष्टि हम्म, संचालित होती है, जी जिस पर सारा ब्रह्मांड टिका होता है, हम्म। वो धर्म है। जी और ये भगवान महाभारत में ही विष्णु सहस्त्र नाम में जी भगवान विष्णु को धर्म का अध्यक्ष कहा गया, धर्माध्यक्ष है। जी धर्म का जो कास्टोडियन जी। है वो गॉड हिमसेल्फ जी। इज कास्टोडियन ऑफ धर्म। जी कर्म प्राकृतिक है। अच्छा, कर्म को और मैं निखारना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं वही कर्म है, क्योंकि गीता में कर्म, अकर्म, विकर्म हाँ। इन तीनों की चर्चा हाँ, है। बिल्कुल है। तो उसको हम कैसे देखें, क्या देखिए, समझें उसको? कर्म करते हुए भी कर्तापन के अहंकार से मुक्त होना। हम्म, कर्म करते हुए भी हमें यह अहंकार नो कर्म में कर रहा हूँ, कर्म तो शरीर कर रहा है और शरीर प्राकृतिक है। जी तो कर्म करते हुए भी अकर्ता मानना, कर्म में भी अकर्म है, कर्म में अकर्म। जी कर्म में अकर्म क्या है? हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का बोध है, तत्व ज्ञान है जी कि कर्म करते हुए भी हम ये मानते हैं कि कर्तापन प्राकृतिक है, जी शारीरिक है, हम्म, और मैं शरीर नहीं हूँ केवल, हम्म, मैं तो आत्मा हूँ। ठीक है। तो कर्म करते हुए भी कर्तापन के अहंकार से रहित होना कर्म में अकर्म की स्थिति है। जी। और अकर्म क्या है? कुछ लोग कर्म नहीं करते हैं, हम्म, लेकिन फल सब चाहते हैं। हम्म, जो निठल्ले बैठे हुए लोग होते हैं, हम्म, चाहे युवक हो चाहे जो भी हो, साधु सन्यासी हो, हम्म, कर्म नहीं करते हैं लेकिन फल आसक्त रहती है। जी तो कर्म करते हुए भी, अकर्मी होते हुए भी कर्म में आसक्त रहते हैं, कर्म के परिणाम में आसक्त रहते हैं, जी कर्म के फल प्राप्त करने का शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। जी तो ऐसे लोग कर्म अकर्मी होते हुए भी कर्म करते रहते हैं, कर्म जी। के फल में आसक्त रहते हैं। जी और विकर्म तो बुरा कर्म है, जी। जो अपने स्वभाव के विपरीत आचरण करता है, स्वभाव के विपरीत। स्वभाव के विपरीत, जी कर्तव्य के विपरीत आचरण करता है, तो वो विकर्म है। इसका ये मतलब हुआ कि जो तमोगुणी व्यक्ति है या रजोगुणी व्यक्ति है, अगर वो सतोगुणी कर्म करना शुरू कर दे तो क्या वो विकर्म होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जी समाज में जो कर्तव्य आपके निर्धारित है, देखिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो केवल सतोगुणी है हाँ या केवल रजोगुणी है या केवल जी। तमो, तीनों मिश्रण होता है, जी तीनों का मिश्रण होता है। जैसे डकैत भी हमेशा बुरा ही कर्म नहीं करते, कभी कभी वो भी अच्छा कर्म करते हैं, तो सात्विकता उनकी है। जी और जो साधु सन्यासी हैं, कभी कभी उनसे भी बुरा कर्म हो जाता, कभी कभी कुत्सित विचार आ जाते हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं है कि तीनों आपस मिले हुए रहते हैं, जी इनको अलग करना है तो प्राकृतिक लेवल पर संभव नहीं होता है। जी जो तत्व ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, हम्म। वही इनसे दूर हो सकता है। हम्म, अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं। जी ये आपका प्रश्न ठीक है, हम्म। कर्म अकर्म विकर्म जी और कर्तव्य और धर्म। जी। धर्म आध्यात्मिक चीज है, उसका धर्माध्यक्ष कस्टोडियन ऑफ धर्म जी। इज गॉड हिमसेल्फ। जी लेकिन कर्म प्राकृतिक है, वो प्रकृति द्वारा संचालित जी। है। प्रकृति के रजोगुण से कर्म होते हैं। जी रजोगुण का लक्षण है चलुपस्तंभकम, क्रियाशीलता रजोगुण का लक्षण है, क्रियाशीलता रजोगुण का लक्षण। तो प्रकृति के रजोगुण से कर्म उत्पन्न होते हैं। जी कर्म प्राकृतिक जी। है, हमारा शरीर प्राकृतिक है, जी। इसलिए शरीर कर्म करता है, आत्मा नहीं। जी आत्मा करता है साक्षी। हम्म, तो बहरहाल ये बहुत लंबी कथा है, जी एक पक्ष पर बात करते हैं। जी अर्जुन का प्रश्न ये था जी कि मनुष्य पाप क्यों करता है, जी न चाहते हुए भी। हम्म, दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम अ, न च मे प्रवृत्ति। श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कहता है, दुर्योधन अच्छा, दुर्योधन श्री कृष्ण। जब उनसे कहते हैं कि अधर्म कर रहे हैं, जी कहता है यस जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति,
मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन इस मार्ग पर चलने की मेरी प्रवृत्ति नहीं। जाना म धर्म नच मेरी वृत्ति, मैं ये भी जानता हूँ कि गलत है, अच्छा लेकिन इनको भी दूंगा कुछ नहीं। जी तो अब प्रश्न अर्जुन का है जी कि अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्नम वासने बलादेव नियोजिता। हे वासने श्री कृष्ण, न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? जी जैसे कि कोई बलात् उसको पाप तरफ आकर्षित कर रहा है। क्या कारण आदमी पाप क्यों करता है? ये बात आज के युवकों के हम सभी लोगों पर लागू होती है जी कि हम लोग जानते हुए भी, आप देखिए तमाम लोगों के घर से रुपए बरामद हो रहे हैं। क्या वो जानते नहीं है कि 25 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया अपने घर में रखना गलत है? और टॉप मोस्ट अधिकारी आता है, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ, कोई भी ऐसा जो कर रहा है, ठीक है, क्या ये जानते नहीं है? जी क्यों कर रहे हैं? ये मौलिक प्रश्न है। जी मौलिक प्रश्न, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रश्न मनुष्य के जीवन का है। आज के युवकों के लिए संदेश है, व्हाई यू आर इन्वॉल्व इन सिन एक्शंस ऑफ सिन, इग्नोबल डीड्स, अनैतिक कर्मों में, पाप कर्मों में क्यों निमग्न है? इसका उत्तर अर्जुन ने कहा, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध मनुष्य पाप करवाते हैं जी। और महापापमा, और ये इतने बड़े पापी हैं और इतना बड़ा पेट इनका है कि कभी भरता नहीं है। आपकी कामनाएं चाहे इतनी पूरी हो जाए, कभी तृप्त नहीं होती। कामनाएं कभी उपभोग से तृप्त नहीं होती। आज यही सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि भोग की कोई सीमा नहीं निर्धारित कर रहे, और कहा कि यही सबसे बड़े शत्रु हैं। हम शत्रु बाहर खरीद रहे, देख रहे हैं, हम अपने शत्रुओं की तलाश बाहर करते हैं। हमारे अंदर में छिपा हुआ है शत्रु, वो काम है और क्रोध है। और गीता में युवकों के लिए बहुत बड़ा मार्मिक संदेश है, जो उन्होंने जन मनोविज्ञान का विश्लेषण किया, ह्यूमन साइकोलॉजी की एनालिसिस की गई। अब अर्जुन का सवाल बहुत अच्छा है जी। उन्होंने कहा कि भाई पाप क्यों करता है मनुष्य? जी। तो उन्होंने बताया कि काम क्रोध कारण का है, कि ऐसा क्यों होता है, इसका स्वरूप क्या है। जी। तो गीता के दूसरे अध्याय में बताया गया, संगात संजायते कामा, कामनाएं आसक्ति से पैदा होती हैं। आसक्ति किसके प्रति होती है? जिन चीज़ों के बीच में, जिन मनुष्यों के बीच में, जिन वस्तुओं के बीच में आप रहते, जो उपलब्ध हैं, उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ठीक बात। इसके पहले टीवी नहीं था, हाँ। मोबाइल नहीं था, एसी नहीं थी, हाँ। बिजली भी नहीं थी पहले हमारे पूर्वजों के पास। जी जी। लेकिन आज एक भी चीज़ खराब हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, हमें लगता है कि जीवन क्यों? क्योंकि संगात संजायते काम, हम इससे आदी हो चुके हैं। जी। वी आर कस्टम्ड, अभ्यस्त हो चुके हैं। तो जिसके प्रति अभ्यस्त होते हैं उसके प्रति लगाव पैदा हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जी। अगर किसी की परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, जी, शुरू में बड़ा कष्ट होता है। जी। लेकिन 20 साल बाद जब आप निराश हो जाते हैं कि मिलना संभव नहीं है, तो भूल जाते हो, दुख खत्म हो जाता है। जी। आसक्ति खत्म हो जाती है। जी जी जी। देखिए ये हमारे जीवन के लिए जीवन दर्शन है। संगात संजायते काम। जी। आसक्ति से कामनाएं पैदा होती हैं। अब कामनाओं का स्वरूप ऐसे होता है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। जी। एक प्रश्न और मेरा उठता है, क्योंकि मेरे साथ कई युवा मित्र हैं जो हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन से कभी, मतलब एक जैसे ही सेटिस्फैक्शन हमें हो जाता है, संतुष्टि हमें हो जाती है, तो हमारा कर्म जो है सो हमें रोक देता है। नहीं, ऐसा नहीं। जी, मैं को गुमराह बता रहा हूँ। हाँ, मैं इसीलिए व्याख्या चाहता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ जी, कामनाएं नेचुरल है, एंजॉयमेंट नेचुरल है। जी। ये नहीं कहा जा रहा है कि कामनाओं की तृप्त न करिए। आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक होता है, पशु पक्षी के लिए स्वाभाविक होता है। जी। दुखात उद्विजते लोका सुखम सर्वस्य ईप्सितम्। हर एक आदमी, पशु पक्षी भी सुख के लिए काम करते हैं। जी। तो सुख के लिए काम करना बुरा नहीं है, उसकी एक सीमा तय होनी चाहिए। भोग की एक सीमा तय होती है। जब भोग की सीमा तय नहीं होती है तो भोग रोग में बदल जाता है। आप खूब मिठाई खाइए, अच्छा लगता है, लेकिन डायबिटिक हो जाएंगे। जी। पूड़ी पराठा किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खूब खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जी। तो एक सीमा तय करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विज्ञान में गीता, भोग की एक सीमा है। कामनाएं कभी भोग संतुष्ट नहीं होंगी, ये कहा जा रहा है। न जातु कामा नाम उपभोगेन शामिल। कामनाएं कभी भोग से शांत नहीं होती, उन पर युक्ति पूर्वक नियंत्रण करना पड़ता है। जी। क्रोध क्यों लगता है? मनुष्य को क्रोध क्यों आता है? कई कारण होते हैं, एक प्रमुख कारण है, जब आपकी मन चाही बात पूरी नहीं होती तो क्रोध लगता है। जो चाहे
सो होता चला जाए, हाँ। आपके ऑर्डर कंप्लायंस होता चला जाए, जी, जी। तो क्रोध नहीं लगता है। क्रोध नहीं लगता, आनंद। लेकिन ये स्वरूप ऐसा है जी। कि एक समय ऐसा आएगा कभी पूरा नहीं होगा। हम्म, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम्म, प्रधानमंत्री की बात कुछ नहीं होना चाहते क्या? बिल्कुल। अगर कहा जाए कि मैं इंटरनेशनल फिल्म के आदमी हो जाए, अमेरिका से टक्कर ले, हम्म। हमारे प्रधानमंत्री चाहेंगे होना, जी। स्वाभाविक है। लेकिन तो वही कह रहा हूँ, जब कामनाओं की तृप्ति नहीं होती तो क्रोध लगता है। हम्म, अब क्रोधात बहुत सम्मोह है। क्रोध से अज्ञान जनित मोह पैदा होता है। जी, मोह एक अज्ञान है, जी, आसक्त जनित अज्ञान। जी। मोह क्या है? किसी चीज पर आसक्त कारण आपका क्रोध लगता है और क्रोध से अज्ञान पैदा हो जाता है। फिर अज्ञान मतलब राइट रॉन्ग का विवेक, अस्मृत खत्म हो जाती है। हम्म, सम्मोहात बहुत अस्मृत विभ्रमा, अस्मृत भ्रम, इल्यूजन हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। जी, मतलब यू आर अनेबल टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। क्या उचित है क्या अनुचित है, जी, इसका विवेक नहीं कर पाते आप। जी, अस्मृत भ्रंशात बुद्धि नाश हो, और जिसकी अस्मृत नष्ट हो गई, विवेक नष्ट हो गया, उसकी बुद्धि नष्ट हो जी। गई। और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वो नष्ट हो गई। बुद्धि नाशात प्रणय से, जिस व्यक्ति की बुद्धि नष्ट, इसलिए भोग की आपके युवकों के लिए संदेश है, हैव ए लिमिट ऑफ एंजॉयमेंट, हम्म, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। हम्म, अपनी कामनाओं की, अपने सुख के भोग की एक सीमा तय करिए। हम्म, उस सीमा के अंदर में रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हम्म, लेकिन अगर सीमा का क्रॉस करेंगे आप हम्म, तो आपके लिए घातक होगा। और या तो फिर तो अब इस पर अर्जुन पुनः आप देखिए कैसा विश्लेषण है वो। जी, इसका उन्होंने तरीका बताया भगवान श्री कृष्ण जी। ने, आत्मसंयम। हम्म, मतलब भोग की सीमा निर्धारित तभी होगी जब आत्मसंयम होगा, अपनी इंद्रियों पर वश में करेंगे। हम्म, इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? अर्जुन ने कहा कि कहना तो जैसे एक अच्छा विद्यार्थी परम पूछता है, भगवान श्री कृष्ण विवेक के प्रतीक है, जी, परम योगेश्वर ज्ञानी है, जी, ही द सिंबल ऑफ विजडम। अर्जुन चंचल मन जो परम पूछता है, जी, अनेक विकल्पों में विचार करता है। जी, कोई बुद्धिमान मनुष्य जब कोई कर्म करने चलता है तो सबसे पहले परिणाम पर ध्यान देता है। हम्म, हम ऐसा करेंगे तो परिणाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ठीक है। और परिणाम के कारण वो कर्मों को, मतलब परिणाम प्राप्त करना जब लक्ष्य होता है तो कर्म से ध्यान कम हो जाता है, जी, कर्म से कंसंट्रेशन हट जाता है। जी, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि परिणाम आपके अधिकार में नहीं है। हम्म, परिणाम ईश्वराधीन है, परिस्थितियों का अधीन है, उसके लिए अलग कंडीशन है। लेकिन डॉक्टर साहब एक प्रश्न तो ये भी उठता है ना कि जब हम कर्म का परिणाम ही नहीं देखेंगे तो कर्म हम करेंगे क्या? नहीं, ये नहीं है। जी, कर्म करने वाले व्यक्ति का कर्म का परिणाम न मिले ऐसा नहीं होता है। हम्म, कर्म करने वाले को परिणाम मिलेगा, अवश्य मिलेगा, हम्म, कर्म का फल तो मिलेगा ही। हम्म, वो आपका लक्ष्य होगा तो कर्म पर ध्यान हट जाएगा, ये कहने का मतलब। हाँ, वही चीज मैं कंसंट्रेट ऑन द एक्शन, परिणाम तो आएगा ही, अपने आप आएगा। लेकिन ये मतलब एक इसीलिए तो कहा गया है जी, कि आप संयम रखिए। जी, जो आपने प्रश्न किया, यही प्रश्न अर्जुन ने किया जी, कि कहना बड़ा आसान है, हाँ, जी, परिणाम पर ध्यान न दीजिए, हाँ, मन को बस में करिए। हाँ, यही प्रश्न कृष्ण का है, अर्जुन का है। अर्जुन का है। चंचलम मना कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़ जी, तस्य हम निग्रह मन ने वायु दुष्कर। जी, उनका हे कृष्ण, मन इतना चंचल है जी, कि बार बार परिणाम की ओर जाता है, और इसको काबू में रखना जी, हवा को पकड़ने ज़्यादा कठिन है। देखिए, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, जी, बिल्कुल, लेकिन कहा मुझे तो मन को, वो अर्जुन कह रहा है जो खौलते हुए कड़ाहे में जी, तेल में तेल मछली की आंख का प्रतिबिंब देख करके बेच सकता है, इतना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है। कंसंट्रेशन है, वो अर्जुन कह रहा है कि इसको काबू में रखना बाघ को पकड़ने से कठिन है। ठीक है। गीता की वैज्ञानिकता ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब जो दिया, एक बहुत सुलझे हुए शिक्षक के रूप में दिया। जी, जैसे जो अच्छा अध्यापक होता है वो छात्रों के प्रश्न को हतोत्साहित नहीं करता है। जी, उनका असंशय महाबाहो, नो डाउट यू आर राइट। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि मन को वश में करना वेरी डिफिकल्ट है, दुर्निग्रह चलम मन, जी, मन को काबू में रखना बहुत कठिन है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है यहाँ पर। इसलिए गीता वैज्ञानिकता भी है, तार्किकता भी है। अभ्यासेन तू कौन थे वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास सतत साधना और वैराग्य, त्याग का भाव, ये साधना से अग्नि हर एक आदमी स्थित पर बन नहीं जाए क्या? हर एक आदमी श्री कृष्ण अर्जुन नहीं बन जाए क्या? ये साधना करिए। किसी ने साधना के पथ पर चलने का प्रयास किया क्या? शाश्वत साधना करिए। और वैराग्य क्या है? धन, पद,
प्रतिष्ठा, मान, अपमान, जय पराजय के प्रति संतुष्ट होना, यही वैराग्य। इसी स्थिति को ऊपर लाना है। गीता का लक्ष्य आज के युवकों को, आज के मनुष्य को, आप किसी चीज़ में विजयी हो गए तो उछल रहे हैं, और हार गए तो रो रहे हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। हार जीत जीवन का अंग है। डाउनफॉल, उत्थान पतन, जय पराजय, लाभा लाभो जयाजय, ये जीवन के अंग है, ये तो रहेगा ही। संसार तो अच्छाई और बुराई का सम्मिश्रण है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सगुण क्षीर अवगुण जलदाता, मिले रचे परपंच विधाता। सद्गुण रूपी क्षीर दूध और अवगुण रूपी जल को मिला करके सृष्टि बनी है। संसार में जय पराजय रहेगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक आदर्श है कि उस स्थिति के लिए एक साधना करनी पड़ेगी। शंकराचार्य इसलिए कहते हैं, माकुर धन बल जौवन गर्भम भज गोविंदम भज गोविंदम। धन बल जवानी का गर्व न करिए, क्योंकि परिवर्तनशील है, एक दिन खत्म हो जाएगा। अच्छे दिन भी, बुरे दिन भी, जवानी भी, राजसत्ता भी हमेशा नहीं रहेगी आपके पास। जो आज राजसत्ता में है कल वो नहीं रहेगी, जो कल थे आज वो नहीं है। इस पर घमंड न करिए, और घमंड करेंगे, उस पर आसक्त होंगे, तभी आपको दुख होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बताई स्थित प्रज्ञ होने की, और युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है। ये जो अभ्यास है, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसके विषय में थोड़ा सा देखिए। भगवत गीता में इसके समय में योग कहा गया है। गीता के अध्याय में आया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं, आज मैं वो योग बताने जा रहा हूँ, योग विद्या। विद्या योग शास्त्र है, योग विद्या है, जो कभी सूर्य ने अपने पुत्र मन को बताया था, और मन ने इच्छा को बताया, सनातन है। और ये योग विद्या लुप्त हो गई थी, वो योग विद्या बताने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। यही से स्टार्ट है। योग जो है आज पतंजलि योग के प्रोपाउंडर नहीं है। ये योग तो उन्होंने योग को लिपिबद्ध किया, योगानुशासनम। योग सूत्र में पतंजलि ने योग को एक सिस्टमेटिक बनाया। लेकिन योग की परंपरा भारत की अनाद परंपरा है। आप वेदांत में देखेंगे तो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग है, जैनियों में पंच महाव्रत है, वेदांत में साधन चतुष्टय है, सब योग के विध रूप है। तो इसके लिए एक साधना बताई गई है, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। आप देखिए, युद्ध के मैदान में उपदेश दे रहे हैं, कभी उन्होंने धृतराष्ट्र यही सब पूछ, क्या बोल रहा है श्री कृष्ण, क्या बता रहा है, उसको युद्ध करने के लिए भड़का रहा है। तो वो तो संजय कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो किसी नाम में नहीं ले रहे, वो तो उनको ज्ञान की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। वो तो उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, धृतराष्ट्र कौन है, दुर्योधन कौन है, गीता की उपदेश दिया, कहीं किसी का नाम लिया। उनका लोक कल्याण के, लोक संग्राम में वो आप संप्रश्न करते हैं। आपको जो कार्य करना है लोक कल्याण के लिए करना है। तो लोक कल्याण का जो भाव है, वो लोक कल्याण का भाव ये है कि यदि अन्याय के विरुद्ध, अधर्म के विरुद्ध, बेईमानी के विरुद्ध युद्ध नहीं किया जाता है, तो इससे समाज में भ्रष्टाचार को, पापाचार को, मिथ्याचार को बढ़ावा मिलेगा। आप हिस्से के लिए न लड़िए। क्षत्रिय कर्तव्य क्या है? देखिए, क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं गीता के अनुसार। उनका चातुर्वर्णम मया दृष्टम गुण कर्म विभागशा। साइलेंट करिए, गुण कर्म विभागशा। गुणों और कर्मों के अनुसार मैंने इसकी रचना की है। क्षत्रिय कौन है? कालिदास उसमें कहते हैं, क्या नाम से, रघुवंश में एक प्रसंग आता है, आपके पास समय हो तो उसकी चर्चा। नहीं, बिल्कुल। मैं राजा दिलीप की गौसेवा बड़ी प्रसिद्ध है। नंदिनी गाय थी, इसकी गौसेवा करती थी। ठीक है। राजा दिलीप, उनकी पत्नी सुदक्षिणा। एक बार राजा दिलीप गाय को ले आ रहे थे, तो उनकी परीक्षा ली गई। एक सिंह प्रकट हुआ और कहा कि मैं इस गाय को खाऊंगा, मारूंगा। राजा ने कहा कि नहीं, मैं तो इसका सेवक हूँ, आप मार नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, आप क्या कर लेंगे? राजा ने बाण चलाया, बाण चल नहीं रहा था। फिर तलवार उठाया, तलवार भी नहीं चल रही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप गाय को मारने से पहले मुझको मारिए, मेरे जिंदा रहे तो मार नहीं दूंगा। तो उसने कहा शेर ने, हे राजन, तुम तो अविवेकशील मूर्ख दिखाई पड़ते हो। अच्छा। आप इतने बड़े राजा हैं, इतना बड़ा साम्राज्य आप प्राश्रित हैं, और एक पश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। उनका नहीं, पश की बात नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ, राजा होने के साथ साथ क्षत्रिय राजा हूँ। तो छतात्राय थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वह है जो समाज को बुराइयों से, अधर्म से, पाप से और अन्याय से बचाता है।
जी निर्दोष प्राणी की हत्या करना पाप है, और मैं क्षत्रिय हूँ, इस पाप से जो आप कर रहे हैं मैं आपको करने नहीं दूंगा। जिंदा रहते हो मेरे न रहने पर आप जो भी करिए। ठीक है ये क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दी गई। जी। क्षत्रिय कौन है? जी जो समाज को पाप से बचाता है, बुराइयों से बचाता है। इसलिए क्षत्रिय धर्म पवित्र धर्म है, और इसलिए कहा गया है स्वधर्मे निधर्म त्रय। अपने धर्म का पालन करने से आदमी को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जी चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। जी तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, आप में आसक्ति छोड़िए आप। भाई दो ही विकल्प होगा, या तो आप मारे जाएंगे या जीत जाएंगे। तो मारे जाएंगे तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त होगा। तो हतवा प्राप्त स्वर्गम, हतवा प्राप्त स्वर्गम, जित्वा वा भोक्षसे महीन, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृत निश्चय। आप मारे जाएंगे तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त होंगे। नो मैटर, नथिंग फॉर वरी टू बी वरीड। चिंता करने कोई बात नहीं जी। आप जीतने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? न्याय के लिए लड़िए। न्याय के लिए लड़िए। अब अगर जीत जाएंगे आप, तो जब इनको जीत लेंगे तो पूरी पृथ्वी का राज आपका है। कौन जीतने वाला आपको? ठीक है। तो दोनों में आपका लाभ, क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे तो भी दोनों में अच्छा है। जी, तो ये हमारे साथ बने हुए थे प्रोफेसर हरिशंकर उपाध्याय जी, जिन्होंने व्याख्यान में बताया कि कौन से ऐसे गुण और कर्म हमारे युवाओं के लिए अनिवार्य हैं, जिससे कि वो अपने जीवन के दर्शन को समझ सकें और एक सुव्यवस्थित गीता के दर्शन का लाभ लेके अपने जीवन के प्रकाश को पुंजित कर सकें। मैं नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं अपने साथी प्रकाश जी और सतीश जी के साथ विकास मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद।